नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे और उसके बाद 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 1 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको देंगे ही, राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि मीन राशि के जातकों को गुरु के मार्गी होने का क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ेगी। अब 12वें भाव में राहु का गोचर है और 2 जून 2026 तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ती रहेगी। तो राहु के कारण जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं वो समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति। एक बात तो ये। दूसरी बात, गुरु आपकी कुंडली में आपके लग्नेश बनते हैं और दशमेश बनते हैं। 10वें और लग्न के स्वामी होकर के एक केंद्र के भाव में, चौथे भाव में गुरु का गोचर है, जहाँ पर गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। यानी जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। देवगुरु हर तरफ से आपकी सुरक्षा करेंगे। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है और नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह जब आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है तो इसका जो पहला प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपके घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। कभी कभी जीवन में तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के मन बेहद अशांत रहता है, लेकिन अगर चौथे भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो जाए तो मन शांत हो जाता है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। और चूंकि राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है तो राहु के कारण आपके मन में अगर किसी तरह की चिंता, तनाव, असुरक्षा की भावना, डर का माहौल बना हुआ था तो गुरु उस प्रभाव को भी समाप्त करेंगे। मन आपका शांत रहेगा, मन का डर समाप्त होगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि गुरु स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और स्वयं भगवान विष्णु अगर आपके चौथे भाव में यानी आपके घर में आकर के विराजमान हो जाएं तो फिर आपकी सुरक्षा तो वो करेंगे ही करेंगे। अब चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का भी होता है। तो यहाँ पर गुरु का मार्गी होना आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने का एक बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहे हैं। अभी तक गुरु वक्री थे। वक्री ग्रह में अवस्था में किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से संबंधित आपके जो कार्य धीमी गति से चल रहे थे
उन कार्यों को अब गति प्राप्त होगी। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु की अमृतमयी दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो 8वें भाव की जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मकता है, वो समाप्त होगी। यानी 8वां भाव क्या है? 8वां भाव आपके जीवन में रुकावटों को दर्शाता है, बाधाओं को दर्शाता है, दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को दर्शाता है। तो जो आपके जीवन में बाधाएं थी उनसे आप बाहर निकलेंगे, जीवन में जो कष्ट थे, जो दुख चल रहे थे, उनसे आप बाहर निकलेंगे। 8वां भाव गुरु की दृष्टि पड़ने से जागृत हो गया, शुभत्व से परिपूर्ण हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि आप इस समय गुरु की कृपा होने से अपने जीवन में जो चल रही समस्याएं थी उनसे बाहर निकलेंगे और एक अच्छे परिवर्तन को प्राप्त करेंगे। अब 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, और अपनी ही राशि, अपने ही घर को गुरु देख रहे हैं। अब सोचिए जरा, वैसे भी कोई भी व्यक्ति अपने घर को तो नहीं खराब करेगा, कोई भी ग्रह अपने घर को तो नहीं खराब करेगा, और वो भी जब गुरु जैसा शुभ ग्रह और अपने ही घर को, अपनी ही राशि को देख रहा है, तो 10वें भाव को तो खराब किसी भी हालत में नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे? गुरु यहाँ पर आपके कैरियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही थी उसे समाप्त करेंगे, आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लाएंगे, एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, एक सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहा है। कैरियर को लेकर के मन में आपके अशांति है, जो आपका मनोवांछित लक्ष्य है उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो एक शुभ स्थिति बनेगी। आपके जो काम अधूरे हैं, जो काम रुके हुए हैं, वो पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य के देवता स्वयं जब 10वें भाव को देखेंगे तो क्या होगा? भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य जो बनते हैं, जो अधूरे हैं, वो बनते चले जाएंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है ये पड़ेगी 12वें भाव पर, और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या है? राहु है विदेश के कारक, और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश भाव पर पड़ रही है। तो क्या होगा? 12वां भाव जागृत हो जाएगा। 12वां भाव जागृत होने से एक लाभ तो आपको ये मिलेगा कि आपका विदेश जाने का सपना इस समय पूरा हो सकता है। दूसरा बड़ा लाभ आपको इस समय क्या मिल रहा है कि अगर आप विदेश में हैं और वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी ख़रीदने का भी एक अच्छा योग बन रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। राहु के कारण, शनि के कारण आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। हो सकता है आपके घर परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो, चूँकि राहु 12वें में बैठे हैं, 8वें पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 6ठे पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अब 6ठा भाव रोगों का होता है, 8वां भाव क्रॉनिक डिजीज़ को दर्शाता है, स्वयं राहु अस्पताल के भाव में बैठे हैं। तो गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य लंबे समय से ख़राब चल रहा था, उससे राहत मिले आपको, आप स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकलें। दूसरी चीज़ आपके साथ ये हो सकती है कि बिला वजह के जो फालतू के खर्चे आपके बढ़े हुए थे, उन खर्चों से भी आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 11वें के भी स्वामी हैं। तो आपकी इनकम को तो बाधित कर ही रहे हैं, आपके खर्चे फालतू के बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाभ तो आपको ये मिलने जा रहा है कि खर्चों में कमी,
दूसरी बात ये है कि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और 12वां भाव जो है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को दर्शाता है। और शनि लग्न में बैठ करके आपसे यही चाह रहे हैं कि आप 12वें भाव को एक्टिवेट करें, यानी पूजा पाठ, साधना, मेडिटेशन, योगा, दान, पुण्य, इस तरह के कार्य आप करें। तो अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो ये गुरु का गोचर इतना बेहतर रहेगा आपके लिए कि शनि की 7.5 का आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और गुरु आपके लग्नेश हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करते रहिए। इतना ही अगर आप कर लेंगे तो गुरु गोचर का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।